गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन NSK 5T क्लासेस। आज हम माई एसक्यूएल के आगे का जो सेशंस है, जो हमारा सेकंड सेशन चल रहा है, उसकी हम एक क्लास यूज़ कर रहे हैं बेसिकली। तो आज की जो हमारी जो कमांड्स हैं इसमें वो एक क्लॉज है, जैसे हैविंग क्लॉज है। तो हैविंग क्लास का मीनिंग क्या होता है कि जहाँ पे आपको ग्रुप बनाने हों, मतलब नॉर्मली आप इनका यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे भी ग्रुप बनाते हैं तो ग्रुप बनाने के केस में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ग्रुप की नीड क्यों होती है? जैसे आपने मान लो अपने स्कूल के रिकॉर्ड डाले हुए हैं और आप क्लास वाइज रिकॉर्ड को गेट करना चाहते हैं कि क्लास में, एक स्पेसिफिक क्लास में कितने स्टूडेंट्स हमारे पास हैं, उनको हमें चेक करना है। तो हमें ग्रुप बनाना होगा और ग्रुप के साथ साथ हम इसमें एक स्पेसिफिक क्लास देखना चाहते हैं। जैसे मान लो आपको फर्स्ट क्लास के डेटा देखने के, एक स्पेसिफिक फर्स्ट क्लास में कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हैं, तो हैविंग क्लास का यूज़ कर सकते हैं। यानी जहाँ ग्रुप बनाएंगे तो वहाँ हैविंग क्लास है, ग्रुप कमांड यूज़ कर सकते हैं। और जो हैविंग यूज़ कर रहे एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड देखना है, वहाँ पे हैविंग कमांड का यूज़ किया जा सकता है। तो कैसे यूज़ करते हैं? जैसे लाइक सेलेक्ट एक्सप्रेशन डाल सकते हैं आप यहाँ पे, जो भी आपको कमांड देखनी है। जैसे मान लो फील्ड डाल सकते हैं यहाँ पे। फंक्शन यूज़ किया जा सकता है कि कौन सा फंक्शन हमें यूज़ करना है। फ्रॉम टेबल का नेम डाल सकते हैं, ठीक है। ग्रुप बाय डाला जा सकता है कि किस फील्ड के अकॉर्डिंगली ग्रुप बाय करना है हमें। एंड देन हैविंग क्लास अगर हम यूज़ करते हैं तो हैविंग का मतलब एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड को देखा जा सकता है। जैसे देखिए, एक कमांड यूज़ की गई इसमें, सेलेक्ट जॉब काउंट एस्ट्रिक, एक फंक्शन यूज़ किया गया। काउंट एस्ट्रिक का मतलब होता है कि नंबर ऑफ़ कॉलम को काउंट करेगा जिसमें नल वैल्यूज़ भी हैं। सम एक फंक्शन है जो बेसिकली टोटल करेगा किसका, सैलरी का। फ्रॉम EMP टेबल है। ग्रुप बाय जॉब के अकॉर्डिंगली ग्रुप बना दिया। हैविंग काउंट मतलब जिसकी जो रिकॉर्ड हो ग्रेटर देन 2 है, मतलब 2 से लेस देन को वैल्यू को काउंट नहीं करेगा एक सिंगल बंदे को, तो वो उनके टोटल सैलरी आपको दिखा रहा है। क्लरिकल 5% है, टोटल सैलरी इतनी है। सेल्समैन 4 हैं, इतनी सैलरी है। तो इस टाइप से आप ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। अब कुछ सबस्ट्रिंग पैटर्न मैचिंग है। सबस्ट्रिंग पैटर्न मैचिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई रिकॉर्ड हम सर्च करते हैं, जैसे आप मोबाइल में रिकॉर्ड डालते हो, जैसे आप मोबाइल में ए लिखे तो आप देखते हैं कि ए नाम के रिकॉर्ड फ़िल्टर हो गई, ठीक है। AB डाल दे तो AB के अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड क्या हो जाते हैं, फ़िल्टर हो जाते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पे भी बेसिकली रिकॉर्ड को फ़िल्टर करने के लिए सबस्ट्रिंग पैटर्न का यूज़ करते हैं। तो इसमें आप जो ऑपरेटर यूज़ करते हैं वो बेसिकली 2 वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर है। एक तो परसेंट सिंबल का यूज़ होता है। परसेंट का मतलब होता है किसी से स्टार्ट होने वाले करैक्टर, जैसे ए के आगे आपने एस्ट्रिक लगा दिया या परसेंट लगा दिया, तो परसेंट लगाने का मतलब होता है कि ए से जो रिकॉर्ड रिटर्न होंगे वो सारे रिकॉर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही एक ऑपरेटर आता है लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर का मतलब ये इन्हीं के साथ यूज़ होगा जो परसेंट लगाने या अंडरस्कोर लगाने हैं, तो वो चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि लाइक एक कमांड है, देखो, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम वेयर एम्प्लॉय नेम लाइक के और आगे परसेंट डाल दिया। इसका मतलब वो सारे रिकॉर्ड दिखाएगा जो किससे स्टार्ट हैं, के से स्टार्ट हैं। अगर आपने यहाँ %A डाल दिया तो इट मीन्स ए आपके पास लास्ट में होना चाहिए कि एक नेम एंड्स विद ए। यानी अगर बाद में यूज़ करते हैं तो स्टार्ट के लिए, पहले यूज़ करते हैं तो लास्ट करैक्टर के लिए यूज़ होता है। और दोनों तरफ लगाते हैं तो इसका मतलब वर्ड उसमें होना चाहिए उसमें, ठीक है। अब ऐसे एक वर्ड डाल दिया जैसे मीटा और आपने पहले अंडरस्कोर लगा दिया, तो इसमें इट मीन्स स्टार्टिंग में चाहे कुछ भी है लेकिन लास्ट जो नेम है उसमें क्या होना चाहिए, मीटा होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये कमांड यूज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, इसका हम प्रैक्टिकली यूज़ करके देखेंगे कि प्रैक्टिकली कैसे इन चीज़ों को चला सकते हैं। नेक्स्ट वन, कुछ DCL कमांड हैं, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो DCL कमांड में क्या क्या यूज़ होता है? ग्रांट होता है बेसिकली जब एक नंबर ऑफ़ यूज़र्स एक साथ काम करते हैं, मतलब बहुत सारे यूज़र्स एक साथ काम करते हैं, तो वहाँ हर यूज़र को कुछ परमिशन देनी होती हैं। तो उन परमिशंस को यूज़ करने के लिए जो कमांड यूज़ होती हैं वो बेसिकली एक कमांड आती है ग्रांट का मीनिंग होता है परमिशन देना चाहते हैं। रिवोक का मतलब होता है परमिशन वापस लेना चाहते हैं। जैसे अगर कोई परमिशन किसी को दी हुई है और वो परमिशन वापस चाहिए, देन वी यूजिंग द रिवोक कमांड। जैसे ग्रांट में क्या कहता है, ग्रांट सेलेक्ट अपडेट ऑन टेस्ट टेबल, मतलब इस जो टेबल आपने बनाई हुई है इसको इन नंबर ऑफ़ यूज़र्स को आप ये देना चाहते हैं, ये उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं।
ऐसे ही ग्रांट आपने डिलीट कमांड डाल दी, ये अलग अलग यूज़र को डाल दी। रिवोक का मतलब होता है वापस लेना, तो रिवोक आप कोई भी कमांड वापस लेना चाहते हैं, जैसे मान लो एक सिंगल टाइम के लिए आपने एक अथेंटिकेशन दी थी और उसके बाद आप चाहते हैं कि वापस ले लें कमांड, तो उसके लिए क्या यूज़ की जाती है, रिवोक कमांड यूज़ करते हैं। तो परमिशन देने के लिए कमिट और परमिशन वापस लेने के लिए कौन सी कमांड आएगी, रिवोक कमांड का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कुछ TCL कमांड्स होती हैं ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर, जिसमें कमिट, रोलबैक और सेव पॉइंट ऑप्शन है। कमिट का मीनिंग होता है सेव करना, कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपने डाली, आप चाहते हैं कि वो रोल बैक ना हो तो कमिट कर दीजिए। तो डिलीट फ्रॉम क्लास स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल टू 25 कमिट कर दिया, मतलब ये रिकॉर्ड परमानेंटली आपका डिलीट हो चुका है। ठीक है। रोल बैक का मतलब उसको वापस लाया जा सकता है। ठीक है। और सेव पॉइंट का मीनिंग क्या होता है कि कहीं भी एक यूज़र जैसे किसी पॉइंट पर जाता है कि यहाँ तक डेटा सेव हो जाए, उसके बाद आप रोल बैक नहीं कर सकते हैं, तो उस पॉइंट को बोलते हैं सेव पॉइंट। मतलब आप सारा डेटा यूज़ करने की बजाय एक स्पेसिफिक पॉइंट तक के डेटा को सेव कर सकते हैं, कमांड को सेव कर सकते हैं। तो उसके लिए कौन सी कमांड यूज़ करते हैं हम, सेव पॉइंट कमांड को यूज़ करते हैं। अब इनमें से कुछ कमांड जैसे जो हमने कमांड यूज़ की थी, जैसे हैविंग क्लास यूज़ किया था, तो वो हम यूज़ करके देखते हैं एक बार। तो देखिए मैंने एक टेबल बनाई है इसमें डेटा नाम से, आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रही होगी। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डेटा मैंने यूज़ किया। तो यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स हैं, जैसे प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट नेम और सेल। ठीक है, जिसमें मैंने इस तरह के 8 रिकॉर्ड डाल दिए। अब मान लो मैं इसमें ग्रुप बाई कमांड यूज़ करता हूँ, तो मैं कैसे यूज़ करूँगा, जैसे सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम डाल दिया आपने, कोई भी फील्ड का नेम डाल दें यहाँ पे, सेलेक्ट फिर काउंट डाल दिया आपने, यहाँ पे काउंट एस्ट्रिक डाल दिया आपने। ठीक है, अगर आपको सम करना तो सम भी डाल दिया आपने, किसका, सेल का। फ्रॉम टेबल का नेम डाल दो, जैसे टेबल का नेम डेटा है, ग्रुप बाय डाल देंगे कमांड। ग्रुप बाय का मतलब ग्रुप बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट नेम। मतलब हमने इतनी कमांड चलाई तो आप देख रहे हो यहाँ पे ग्रुप बन गए। ग्रुप में अगर हम शर्ट देखें तो शर्ट हमारे पास 3 बार यूज़ हुई है, टी शर्ट 2 बार, जीन्स 2 बार और कुर्ता 1 बार। और ये उनका टोटल आ गया कि टोटल शर्ट की जो वैल्यू है वो 14,000 है, टी शर्ट की वैल्यू 4200 है, जीन्स 6000 की है और कुर्ता 5000 का है। तो ये जो कमांड यूज हो गई वो कौन सी कमांड आ गई, ग्रुप बाय के थ्रू। अगर आप इसमें हैविंग भी लगा देंगे, हैविंग प्रोडक्ट नेम इक्वल टू शर्ट, यानी जिस प्रोडक्ट का नेम शर्ट है सिर्फ उस रिकॉर्ड को अलग करना है, तो आप वहाँ पे हैविंग क्लास का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको क्लियर हो गया, ग्रुप बाय का मतलब एक ग्रुप बना देगा। और हैविंग क्लास का मीनिंग क्या होता है कि उस ग्रुप के साथ साथ में आपके पास क्या होता है कि स्पेसिफिक अगर किसी रिकॉर्ड देखने हैं तो उसके लिए हम कौन सी कमांड यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे हैविंग क्लास का यूज़ कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट, दैट इज़ आवर दिस वन कमांड, जिसमें हमने क्या यूज़ करना सीखा, ग्रुप बाय बनाना सीखा और साथ में क्या यूज़ कर लिया हमने, हैविंग। अब हम इसके अलावा जैसे लाइक सबस्ट्रिंग कमांड यूज़ करते हैं, जैसे सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नेम वेयर क्लास यूज़ कर देता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे। ठीक है, वेयर क्लास यूज़ करने का मतलब आपको यहाँ प्रोडक्ट नेम देखने हैं। अब एक ऑपरेटर यूज़ करना है लाइक में क्या होता है, जैसे आपने वो प्रोडक्ट देखने जो एस से स्टार्ट होते हैं, तो एस के आगे और आप यहाँ पे एस्ट्रिक लगा दें तो यहाँ शर्ट 3 बार आया है, देखो। ठीक है, ऐसे ही आप पहले लगा देते हैं, जैसे मान लो आपने यहाँ लगा दिया, यहाँ पे ऐड और लास्ट में टी लगा दिया। मतलब वो नेम चाहिए जो किस से ख़त्म होते हैं, मतलब टी से ख़त्म होते हैं। मतलब ये वो प्रोडक्ट हैं जिसमें लास्ट में टी आया हुआ है। ठीक है, अगर दोनों जगह लगा देते हैं तो दोनों जगह यूज़ करने का मतलब वो सारे प्रोडक्ट रिटर्न करेगा जिसमें कहीं भी टी है। मतलब टी स्टार्टिंग में है, लास्ट में है, मिडल में है, दोनों तरह से ऑप्शंस को आप रिटर्न कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट, क्लियर हो गया आपको। मतलब जो परसेंट सिंबल है, परसेंट सिंबल का मीनिंग क्या होता है कि स्टार्टिंग कैरेक्टर के अकॉर्डिंगली, एंडिंग कैरेक्टर के अकॉर्डिंगली और एनीवेयर इन द कंटेन के लिए भी काम करता है। तो इस तरीके से ये कमांड हम यूज़ कर सकते हैं बेसिकली। तो स्टूडेंट, दैट इज़ अवर दिस वन सेशन। जो सेक्शन सेकंड हमने यूज़ किया, इसमें बहुत सारी कमांड हमने यूज़ की हैं। तो प्लीज़ आप इन कमांड्स की प्रैक्टिस करिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स तो प्लीज़ आप अपने जो टीचर्स हैं उनसे आप कंसल्ट करिए थोड़ा सा। फिर भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट नहीं होती हैं तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट्स, और आपको जो भी क्यूरीज में प्रॉब्लम है उस क्यूरीज में आपकी हेल्प हो जाएगी। तो इस जो चैनल्स है, बेसिकली जो क्लासेस हैं, आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको रीड करिए। ओके स्टूडेंट, दैट इज़ अवर दिस वन सेशन।